गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के बच्चे विशेष ध्यान देंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम उसको शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। तो जब तक आपको टाइप्स ऑफ नंबर का पता नहीं होगा हम आगे को कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सबसे पहले सारे टाइप्स ऑफ नंबर में जो जो आते हैं उनकी डेफिनेशन बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे आप सब बच्चों को पता होगा कि जो प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं उनको काउंटिंग करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिन नंबरों का प्रयोग करते हैं उसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक बड़ा पेड़ है और एक यहाँ पर को इसी साइज का एक छोटा पेड़ है। तो अगर मैं इनको काउंट करो कहूँगा तो आप में से कोई भी बच्चा इसको 1.5 नहीं कहेगा, सब आप क्या कहेंगे, 2 पेड़ हैं या 2 ट्रीज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उनको काउंट करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनतियों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बताओ, समझ में आ गया? लिख लोगे? क्या कहा मैंने? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते होंगे बताओ? तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट कहाँ से होते होंगे? 1 से, क्योंकि 0 पेड़ है या 0 पहाड़ है ऐसा कोई नहीं कहता, ठीक। या ऋण 1 ऋण 2 पहाड़ है ऐसा भी कोई नहीं कहता। तो 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 सो ऑन टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ये क्या होता है? तो बच्चों जब हमारी ये नंबर सिस्टम को की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है ये इनके विशेष शेप हैं। जैसे सपोज मैं आई एम गोइंग टू टेल यू, ये 3 का शेप में एक बार और कर रहा हूँ, ये दिस इज 3। तो इफ़ एनी स्टूडेंट विल राइट जस्ट लाइक दिस तो इट विल नॉट बी 3, ये 3 नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि देखो इसका जो स्पेशल शेप दे रखा है हमारे मैथमेटिशियन ने वो इस टाइप का दिया है। ये लेफ्ट की तरफ है, अगर हम राइट की तरफ ऐसे ही बना देंगे तो उसे 3 कोई नहीं कहेगा। तो ऐसे हुआ क्या था वहाँ 9 तक जब शेप बने थे तो 9 के बाद 10 का भी शेप बनाया था, फिर 11 का भी शेप बनाया था, फिर 12 के शेप बनाया था। ऐसे करते करते बहुत अलग अलग टाइप के शेप बनाए गए, आकार बनाए गए। तो बाद में गणितज्ञों ने सोचा कि यार अगर हम ये शेप से आगे को काउंटिंग करें तो ये शेप ही याद करने में बहुत समस्या आ जाएगी। तो हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन रहे आर्यभट्ट, उन्होंने अपने साथियों के सामने के साथ जीरो की रिसर्च की, तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। तो ये जीरो का जब डेवलपमेंट हुआ, जीरो का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद 9 के बाद जो भी काउंटिंग नंबर हुई वो जीरो के साथ आगे को बढ़ते चली गई। तो इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहा गया कि इसने हमारी पूरी काउंटिंग्स को कंप्लीट कर दिया था। तो इसको अगर मैं सीधी लाइन में डिस्कस करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिख लोगे? क्या कहा मैंने कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को होल नंबर या पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। बोलो, दोनों चीज़ें समझ में आ गई? चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है या होल नंबर को नेचुरल नंबर कहा जा सकता है? अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, जस्ट थिंक। नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं या होल नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं? तो आप सब बच्चों के मन में आ रहा होगा। अब मैं बता रहा हूँ आंसर, जिसने जैसा सोचा है आप सोच लीजिएगा। देखो, नेचुरल नंबर को अगर हम होल नंबर कह देंगे तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होल आ जाएंगे, और अगर होल नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे तो जीरो भी नेचुरल में चला जाएगा, जाएगा नहीं? अगर होल नंबर को मैं कहूँगा नेचुरल नंबर तो इसका मतलब जीरो भी नेचुरल हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है।
क्लियर, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थर्ड डेफिनेशन, दिस इज रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, हिंदी में वास्तविक संख्या। ये क्या होता है, इसके बहुत सरल डेफिनेशन है। आपको वर्ग या स्क्वायर करना आता होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज 2 का मैंने स्क्वायर करना कहा तो इट विल बी 4, और अगर मैंने कहा कि 10 -10 का स्क्वायर करो तो इट विल बिकम 100, ठीक है। और अगर मैंने 2/3 का स्क्वायर करो कहा, ठीक है, तो यहाँ पर को कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो अब देखो, जिन नंबरों का मैंने स्क्वायर करना कहा, ये कितना आया इससे मतलब नहीं है, कैसा आया, पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, ये देखना है। तो आप देखो 2 का भी स्क्वायर जो 4 आया या 100 आया इससे मतलब नहीं, कैसा आया इससे मतलब है। देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। वो चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे पॉजिटिव हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव देन दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। आगे समझ में, मतलब वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है। आ गया। तो अच्छा ये बताओ, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करें और ऋण आ जाए, हो माइनस आ जाए, ऐसा सोच। चलो, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता है करके, ठीक है। नहीं तो मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट डे, तुम ध्यान देना। तो इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई ना, कि इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव देन दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ गया इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर ये जस्ट अपोजिट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, हिंदी में काल्पनिक संख्या। तो देखो ये जो काल्पनिक संख्या होती है बेटा, ये आपकी वास्तविक संख्या की अपोजिट होती है। तो देखो इसमें मैंने क्या कहा, इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, तो इसमें कहेंगे इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉट पॉजिटिव देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे आप, ठीक है। रियल नंबर का जस्ट उल्टा कर देंगे आपके इमेजनरी नंबर। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर वन। अब आया इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, ये तो आप जनरल क्लास 6 स्टैंडर्ड से चलते आ रहे हो। इसमें क्या कहते हैं कि वे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। एनी नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय 2 कम्प्लीटली देन दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक। मतलब जिसमें 2 से भाग चला जाता है पूरी बार, शेष नहीं बचना चाहिए, वो हो गए आपके इवन नंबर, ठीक। बताओ लिख लोगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं, एनी नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय 2 कम्प्लीटली, ओके। और जस्ट इसका अपोजिट होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो ये इसका उल्टा हुआ का मतलब क्या हुआ, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। जैसे एग्जांपल 1 3 5, ये हो गया ऑड नंबर का। और इसमें क्या होगा 2 4 6 सो ऑन टू ऐसे। अब बताओ जीरो मैंने लिख दिया, ये जीरो इवन नंबर हुई या ऑड नंबर, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाँ, जीरो ध्यान रखना कि जीरो को किस कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, इवन नंबर में करेंगे या ऑड नंबर में करेंगे। डेफिनेशन पता चल गई, वे सभी नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होती हैं इवन, और वे सभी नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं उनको ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर। अगला आया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को फैक्टर गुणनखंड के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप लोग फैक्टर करना भी जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक, वो उसके केवल और केवल वो अपने से ही डिवाइड हो, या केवल उसका एक को छोड़ के और कोई फैक्टर ना हो, अपने छोड़ के, अपने अलावा एक होना चाहिए और कोई भी फैक्टर नहीं हो, तो इस टाइप के नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। अगर वैसे सिंपल एक लाइन में कहें तो कहेंगे एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। देखो मैंने ओनली वर्ड लगा रखा है, वह वे सभी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, केवल अपने से, एक को छोड़ के। हाँ, एक से तो सारी डिवाइड होती हैं, तो एक को एक्सेप्ट 1, ओके। तो समझ में आ रहा है। और इसमें देखो एक स्पेशल चीज़ होती है,
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज ऑल्सो इवन नंबर। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं कभी वो इवन नहीं होते। तो अब आप बताओ प्राइम नंबर में 2 के बाद अगला क्या आएगा? डेफिनेशन आपको पता चल गई ना, कोई भी नंबर जो केवल और केवल अपने से डिवाइड होती है, 1 को छोड़ के। हाँ, 1 से तो सब डिवाइड होंगे। तो अब आप एग्जाम्पल में बताओ अगला क्या होगा। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा, ओके। तो अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसको सअभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, सअभाज्य संख्या। ये क्या होता है? देखो सारे बच्चे एचसीएफ निकालना जानते हैं, ठीक है, एचसीएफ सब बच्चे निकालना जानते हैं ना, इसको हिंदी में मॉ सौ पौ कहते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आता है, तो आपको पता ही है, आप कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक। सपोज आई एम टेकिंग 4 एंड 5, ठीक है। तो अब ये बताओ पहले 4 और 5 में इन 5 6 7 में से 4 क्या है, 5 क्या है? तो देखो 4 है इवन, ठीक, और 5 है ऑड, और प्राइम नंबर भी हुई 5, क्योंकि 5 केवल 5 से ही डिविजिबल होती है और किसी से नहीं होती। तो ये मैंने एक इवन भी ले ली, एक प्राइम ले लो, या चाहे इसको ऑड नंबर कह लो। अब इसका अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड, तो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड इट विल बिकम 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अगर हम कॉमन इस टाइप से सिंपल तरीके से निकालें तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यदि कोई भी 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आता हो उनको हम को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब इसमें ऐसा कभी मत सोचना कि ये रिलेटिवली प्राइम, इसमें प्राइम है तो हमेशा वो प्राइम ही होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो 7 एंड 11 आपका ये प्राइम नंबर है, तो इसका भी अगर बाई चांस हम एचसीएफ निकालें हैं तो इसका भी 1 आएगा। ये देखो एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर को देखो ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, उसके बाद भी एचसीएफ कितना आया? 1 आया। तो इसलिए ये दोनों नंबर से भी को प्राइम हुई और ये दोनों भी। तो ऐसा दिमाग में मत रखना कि ये को प्राइम में प्राइम ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको इवन भी ले सकते हो, प्राइम भी ले सकते हो और ऑड नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो अब नेक्स्ट 9 वाला जो डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको फैक्टर करने आते हैं ना, तो फैक्टर करने आते हैं तो किसी भी नंबर को ले लो, अगर उसके 2 और मोर फैक्टर हो जाते हैं, 1 को छोड़ के, 1 के अलावा अगर किसी भी नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। जैसे सपोज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एन एग्जांपल, सपोज आई हैव रिटर्न 4, तो इफ़ आई एम फैक्टराइजिंग दिस, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो 1 को छोड़ के इसके 2 फैक्टर हो गए ना, तो ये 2 2 लिखा है, 2 ऐसा मत सोचना, ये 1 है ये 1 है, तो ये मिला के 2 हो गए। तो सपोज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू 10 फैक्टर्स ऑफ 10, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। देखो इसमें भी कितने फैक्टर हो गए? 2। अब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मान लो 100 ले लिया मैंने, तो 100 के तो देखो 2 5 जा 10 50 आ गया, 2 से 25 आएगा, फिर 5 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आ जाएगा। देखो इसमें 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। तो कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक, 1 को छोड़ के। आ गया समझ बेटा? ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो अगला आया रियल नंबर। रियल नंबर तो शायद हो गया है, हाँ रियल नंबर हो गया है, ठीक है। अब रेशनल नंबर करते हैं फिर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको कहते हैं परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th 10th में तो इसका मैक्सिमम यूज है, ठीक। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, इसमें कंडीशन भी है, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। मैंने P के लिए कुछ नहीं कहा, P के लिए कुछ नहीं कहा का मतलब P 0 भी हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Q 0 नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, देन दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इज इट क्लियर?
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे। तो अब ये बताओ, जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने कहा कि बेटा 4 कैसी नंबर है, तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार इसमें तो P/Q का फॉर्म ही नहीं आ रहा है, तो खाली 4 नंबर आ गया। तो देखो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, 8/2। देखो इसका आंसर 4 है। हो सकता है मैं ऐसे लिख दूँ 40/10, लिख सकता हूँ ना। तो देखो 4 को हम P/Q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, देखो ये। तो इसलिए 4 इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब सारी काउंटिंग नंबर रेशनल नंबर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। हाँ, अगर किसी को फिर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक। अब इसका अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, हिंदी में अपरिमेय संख्या। तो ये इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, कि विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वे सभी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब आप, वैसे एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने किसी भी नंबर को यहाँ पर को मान लो मैंने यहाँ पर को 32 लिख दिया, यहाँ पर को 6 लिख दिया, आपने ऐसे करके यहाँ से भाग दिया, 6 5 जा 30 और उसके बाद 2 ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, शेष हो गया। तो ऐसे करके आपने देखा होगा। और अगर बाई चांस आगे बढ़ाना चाहें तो पॉइंट लगा के फिर 0 लगाएंगे, 6 3 जा 18, फिर 2, ऐसे चलता रहेगा। इज इट क्लियर। तो कभी आपने ऐसे देखा कि ये डिवाइड कर रहे हैं और पहले अंडर लग गया, यहाँ से इसको, ये सपोज ए था, ये बी था, बी से ए में डिवाइड किया, ये ए और बी कुछ भी हो सकता है ऐसे नंबर, और आपने रूल लगाया, तब आगे को सॉल्व कर रहे हो आप। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब हुआ ये अंडरूट के जो भी नंबर्स होते हैं जिनका कंप्लीट अंडरूट नहीं निकल जाता है, उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए इस टाइप के नंबर को कौन सा नंबर कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब यहीं पे अगर मैं ऐसा, अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं अंडरूट लगा हो तो वो सब इर्रेशनल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज दैट मैंने कहा अंडरूट 9 बताओ कैसा है, तो किसी के दिमाग में ये है कि अंडरूट जिसमें लगा होगा वो इर्रेशनल होता है, तो इसको तो वो इर्रेशनल बता देगा। लेकिन इसका एक्चुअल थोड़ा सॉल्यूशन करें तो अंडरूट ऑफ 9 दैट विल बी 3, एंड 3 कैन बी रिटन एज 6/2, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9/3 एंड सो ऑन। तो ये तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए P/Q। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। आ रहा है, ये ध्यान से समझना। बताओ अब इसमें कोई डाउट है, बताओ। ठीक है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर बताया, फिर होल नंबर बताया, फिर रियल नंबर बताया, फिर इमेजनरी नंबर बताया, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। अगर आपको इतना सब समझ में आया तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चनों को आराम से माइंड में सोचो और समझो, बुक्स की हेल्प लो, फिर मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के मैंने नंबर बताए, इसमें सबसे बड़ा सेट, बिगेस्ट सेट किसका होता होगा? नेचुरल नंबर का होता होगा, होल नंबर का होता होगा, रियल नंबर का होता होगा, इमेजनरी नंबर का होता होगा, या अन्य का होता होगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। अगर इनको सेट वाइज रखा है, हम कहीं पे इकट्ठा कर दें, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी वाली कैटेगरी में आएंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। बिगेस्ट सेट, बिगेस्ट सेट एक कौन सा होगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें आपने दिमाग लगाना है किसको क्या कहा जा सकता है। जैसे देखो, रियल नंबर को होल नंबर या नेचुरल नंबर कहा जा सकता है, या नेचुरल नंबर को रियल नंबर कहा जा सकता है। इमेजनरी नंबर को इनमें से कौन सा नंबर और कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। इवन नंबर को इनमें से कौन सा नंबर कहा जा सकता है। ऑड नंबर को इनमें से कौन सा, या इवन को रियल कह सकते हैं या रियल को इवन कह सकते हैं। इस टाइप से आपने दिमाग लगाना है और जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को पूछ लेना है। और अगर ये प्योर समझ में आ गया तो हमारा 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है और 10th का फर्स्ट चैप्टर, उसकी जो एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइजों में आ जाएंगे। क्योंकि उन एक्सरसाइजों में आप लोगों को प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। तो पहले ने नंबर सिस्टम में इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे और इनको फेयर में रिटर्न वर्क करो, और उसके मुझे थोड़ा सा आपने क्या किया है करके मुझे भी भरोसा हो। तो इस टाइप से आप मुझे रिप्लाई भी करते रहना, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों को मदद करते रहूँ। थैंक यू।